कि हाँ पता है, इधर से इधर चले जाना, लेकिन प्लीज उनको मेरे घर का पता मत बता। ये रेपुटेशन हो जाती है। कुंवारे लोग सुने सबसे शरारती बंद इस कविता का, और हर पंक्ति में आनंद आएगा, सुनेगा। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, कुंवारे की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो उसे बम बम भी छम छम की तरह लगती है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी हाय हाय मत करो, आगे सुनो, जब बाबा हमें मनाते हैं, सुनिएगा पंक्ति, शरारती पंक्ति सुनिए, आनंद लीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, वो एक अलग स्टूडियो में खिंचवाया जाता है, वो लकड़ी के गुलदान पे कोहनी टिका के देखा होगा आपने। और एक बात और बता दूं, कितनी जीन्स पहन लो फोटो साड़ी वाला ही जाना। जब भाभी हमें मनाती हैं, सुनेगा, मस्ती के साथ सुनकर मस्ती के साथ जा दीजिएगा। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्ति, आपकी सर्वाधिक तालियों की मोहताज है, सुनेगा। जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और उस पगली लड़की के बिन अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं अपनी और इस कवि सम्मेलन की। मैंने कोटा में पढ़ दी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के आ गए पीछे मिलने, बोले भाई साहब आनंद आ गया। मैंने कहा वही उद्देश्य भी था। बोले नहीं नहीं, पर ये औकात वाली बात बदल दीजिए, क्योंकि हमको कंफर्म हो गई है कि आपकी किस लिए है। तो मैंने इसको पारिवारिक रंग दिया। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। दीदी कहती हैं, पंक्तियां सुनना वसीम बरेलवी साहब की, और दाद देना बड़े शायर को। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता। जिनके बीच अभी झगड़ा हो गया हो 14 से पहले या बाद में, वो सुन लें। मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। मातृशक्ति बैठी है, महिलाओं को व्रत करने का बहाना चाहिए। अभी मैं ओम जी के गया करवा चौथ के दिन, तो ओम जी की पत्नी मारवाड़ की है, वो व्रत रखती है करवा चौथ पे, तो मौन व्रत रखती है। तो हम लोग 12 बजे उठे तो वो बोलने ही नहीं थी, तो मुझे लगा कि ओम जी की कोई पुरानी वीडियो फिल्म पल्ले पड़ गई है इनको, भाई अपने को पता नहीं था। तो मैंने ओम जी से कहा यार ये खाना क्यों नहीं खा रही है भाभी, और वो बोले कम वक्त आज खाना क्यों खाएगी, आज ये भूखी रहेगी, इससे मेरा स्वास्थ्य सुधरेगा। मैंने कहा इतना सुधरा हुआ है और कहाँ जाओगे, बोले नहीं नहीं सुधरेगा इससे। फिर मैंने 5 बजे फिर पूछा, क्योंकि अपन तो REC से शुरू हुए थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से। मैंने कहा टेक्निकल डिफरेंस है यार बात में, बोले क्या। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी कैसे निकल सकती है। लेकिन देश है या कुछ भी हो सकता है, सुनेगा। दीदी कहती है, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, था के और तालियों के बीच विदा हो। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किस्से हैं कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। और आपसे कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत